धरती का स्वर्ग नामक पाठ में और भी अन्य विषयों पर प्रकाश डालते हुए हमारे लेखक विष्णु प्रभाकर ने वर्णन कर रहे हैं जिस तरह के वहाँ की सुंदरता के बारे में, वहाँ की झीलों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जिस तरह से चाय ना जाने कब की समाप्त हो गई थी मेरी, वहाँ से हमें नागिन झील पर पहुँचना था, जहाँ पर जो नागिन जो झील है अनेक प्रकार खेलों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। जो छोटी सी स्वच्छ जल की झील है, वहाँ पर युवक और युवतियाँ तैरते हैं। वहाँ पर जाकर इस तरह से युवक और युवतियाँ वहाँ पर तैरते हैं, कि स्विमिंग करते हैं उधर वहाँ पे और वहाँ पे पहुँचना था। हमें वहाँ पर पहुँच गए और उस दिन संध्या हो आई थी, यानी कि संध्या के समय में हम पहुँचे थे। और इसके साथ साथ उसी झील के तट पर क्लब मौजूद था। उस क्लब में कश्मीर का लोक संगीत मुखरित हो रहा था, यानी उस झील के तट पर एक कश्मीर का क्लब था, उसमें ही कश्मीर का संगीत गूंज रहा था। और उस समय उस संगीत ने इस झील को मधुर ध्वनि से स्तब्ध हो गया था उस जगह वर्णन करने। और उस समय कभी कोई रोमानी युवक या युवती नाव को लेकर आते थे और आना ही नहीं बल्कि खिलखिलाते थे। इस तरह से आते थे और खिलखिलाते थे, हंसते थे बोलकर वहाँ के, यानी कि वहाँ की जो भी कश्मीर के किशोर और किशोरियाँ, ऐसा युवक और युवतियाँ वह कमल के फूल की तरह दिखाई देते हैं बोलकर वर्णन करते हैं। और उस समय उस नागिन की सूर्यास्त के समय में फोटोग्राफी के लिए उस नागिन झील आदर्श माना जाता है बोलकर वाकई। इसके लिए अद्भुत सौंदर्य के बारे में उन्होंने वर्णन करने लगे। इसके बाद मैंने भी कहा, मान सबल को देखा है तुमने, फिर भी मैं उस वर्णन से गदगद हो उठता हूँ। इसके बाद मान सबल के बारे में भी उन्होंने उस झील के बारे में भी वर्णन करने लगे और बताने लगे। उसके बाद शेषनाग की भी याद आई। वह शेषनाग लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर हरितवर्णी झील में, और पृथ्वी और अंबर दोनों मचल मचल कर उठते हैं, यानी कुछ तरह से उस झील के बारे में वर्णन करने लगे। और उसके बाद सोच रहा था वर्षा के अधिकांश भाग से ठंडे बर्फ के नीचे यह अपने रूप को कैसे सजाया रखती है। ठंडे बर्फ होने के बावजूद भी वो अपने रूप को सजाए रखती है, उसके वर्णन करने। उसके बाद बहुत सारे विषयों को लेकर और विषयों के बारे में वर्णन करने। जिस तरह से सबसे बड़ी पहाड़ी झील कौसर नाग इतनी ऊंचाई पर है बोलकर वर्णन करने। और उस कौसरनाग झील वह ऋतु के अनुसार रंग बदलती है बोलकर उसकी प्रामुख्यता को वर्णन करने लगे। इस तरह से बहुत सारे झीलों के चित्र आंखों में उभर रहे थे। उसके बाद मुझे वुलर की याद आती है, और ये वुलर झील एशिया में सबसे लंबी ताजा पानी की झील के रूप में मानी जाती है। इस तरह से इन झीलों के बारे में वर्णन करने लगे। यही नहीं, आगे जो भी बगीचे हैं, इस तरह से
उन बगीचों के बारे में भी हमारे लेखक वर्णन करने लगे। इस तरह से वहाँ पे बगीचों में खुशबू आती थी, फूलों की खुशबू के बारे में भी उन्होंने वर्णन करने लगे। उसके बाद आप बताने लगे, और पर जब हम दूसरे किनारे से निकलकर वह आगे बढ़ती है तो जैसे वूलर का संसर्ग उसे गति से भर देता है और मचल उठती है, किशोरी एक रात में युवती हो गई वो। इस तरह से वर्णन कर रहे हैं, झीलों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए युवती के बारे में उन्होंने वर्णन, जिस तरह से किशोरी एक रात में युवती हो गई हो, उस तरह से दृश्य यहाँ पर दिख रहा है, उन्होंने वर्णन करने लगे। जिस तरह से वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे और पहाड़ों के बीच में झीलें से साथ साथ बहुत सारे बगीचे हैं, ये सारे के सारे दृश्यों को वर्णन करने लगे। और उस समय अब्दुल्ला मुस्कुरा कर कहता है, यानी कि आपका हाउस बोट आ गया है, शिकारा कभी कहा गया है, शिकारा हाउस बोट आ गया है, जाइए ना, किनारे पर आपके साथी राह देख रहे होंगे। यानी कि उन्होंने देखने में उतना मुग्ध हो जाते, अब तो कहीं खो गए हैं बोलकर वाकई मैं जैसे सिर उठता हूँ, फिर मुस्कुराकर शीघ्र से शिकारे में जाकर बैठ गया, जो धीरे धीरे तैरता हुआ किनारे की ओर बढ़ चलता है। आस पास और शिकारे हैं, उनमें किशोरियां और बालक हैं जो सलाम करते हैं और मेरा उत्तर सुनकर हंस देते हैं। यानी कि जो आसपास भी बहुत सारे शिकारे हैं, तो उसमें किशोरियां बैठे हुए हैं, कुछ बालक भी हैं और वो मुझे सलाम करते हैं। जब मैं उनका उत्तर देता हूँ तो वो सुनकर हंसते हैं। तो लगता है मानो, यानी कि उनकी हंसी को उन्होंने वर्णन करने लगे, उनकी मुस्कुराहट को वर्णन करने लगे कि मानो इस तरह से वर्णन कर रहे हैं कि मानो झील खिलखिला पड़ रही है, यानी कि झील हंस रही है जैसा मुझे मालूम होता है। बोलकर वर्णन मैं मनी मन मित्रों को पुकारता रहा हूँ, आओ भाई आओ, दो क्षण की शांति के लिए यहाँ आकर देखो, ये झीलें तुम्हें संजीवनी से भर देगी। आपने दोस्तों को पुकारा, आओ आओ फिर से एक बार आकर देखो, कुछ क्षण के लिए देखो, दो क्षण के लिए देखो, फिर से तुम्हें जीने की आशा उत्पन्न होगी बोलकर। और उस तरह से जीने की शक्ति में ही, यानी कि जिस तरह से संजीवनी में ही संघर्ष की शक्ति मौजूद है बोलकर आपके जीने की आशा ही संघर्ष की शक्ति की जैसे काम करती हो। झीलों से दृष्टि उठाओगे तो मधुर स्वर में तुम्हें पुकारेंगे, झरनों का संगीत तुम्हें आकर्षित करेगा और गिरिशकर और स्तब्ध कर देने वाली दृश्य हमें दिखाई देगी। सच तो यह है, कश्मीर के कोने कोने में सौंदर्य बिखरा पड़ा है, हर जगह सौंदर्य हमें दिखाई देता। इस तरह से सौंदर्य के बारे में धरती का स्वर्ग नामक पाठ में कश्मीर के बहुत सारे झीलों के बारे में, प्रांतों के बारे में, पहाड़ों के बारे में उन्होंने वर्णन करे हैं। इसके लिए ही धरती का स्वर्ग कश्मीर माना जाता। हमें अवसर मिला तो हम भी इस प्रांत को जाकर देखकर इस प्रांत से हमें बहुत सारे सबक को सीखना है। उस प्रकृति को देखकर उसकी तरह हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए बोलकर हमें इस तरह से इस धरती का स्वर्ग नामक पाठ में हमारे लेखक ने वर्णन कर रहे हैं। गीता को पाठ मिलाकर धरती का स्वर्ग।